दशि विष्णुः सूर्यसि विष्णुः द्रवौषि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओमग्नो देवतः वातो देवता सूरजो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रः देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिधि। ओम भगवते शाम श्री विष्णवे नमः। ध्यानान्ते बोलिए समर्पयामि श्री विष्णवे नमो नमः। संकल्पम नारायणाय नमः। कुछ पैसे ले लीजिए हाथ में। नारायणाय नमो नमः। भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णुज्ञवतमानस व्यवस्थान्द्रगिः कलयुगी कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतांतर्गत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्रबोधानां संवत्सर विश्वगुणासीगिः मासानां मासोत्तमे मासेयामुत्तम मासे भगवती श्यामहं धनार्कपोकपतिमासेयामहं भगवती मोक्षतिथ्यां पूर्णिमां तीतो अमुख नामने पितरस्या माता जी का नाम लीजिए। स्वर्गीय श्रीमती सुरेश देवी गोत्रोत्पन्नः अम्बरीश गोत्रोत्पन्नं सद्गति प्राप्त्यार्थेतुविचः ज्येष्ठपुत्रस्य द्वारा श्रीमान श्री रजनीश कुमार जी गोत्रोत्पन्नः अम्बरीश गोत्रोत्पन्ना धर्मपत्नी श्रीमती सबालकस्य बालिकायां प्रथम बालिका द्वितीय सांगा सपरिवार सहितायां कनिष्ठ भ्रातायां छोटे भाई का नाम मनोज शर्मा जी गोत्रोत्पन्ना अम्बरीश गोत्रोत्पन्नम धर्मपत्नी श्रीमती अमुक देवी च अम्बरीश गोत्रोत्पन्नम सांगा सपरिवार सहितायां च मोक्ष फल प्राप्त्यार्थ हेतु च भगवती पितरों को मोक्ष फल प्राप्ति के लिए, पितरों को सतति प्राप्ति के लिए, पितरों को वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण श्रवण क्रमांगत्वेनम च मम मन वांछित फल सिद्धार्थ। पितृभक्ति में जो कुछ भी हमने मनसा वाचा कर्मण मन से वाणी से कर्म से पहले तो हमने जीते जी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ भी जो विधि विधान है उसको हम अपना रहे हैं, कर रहे हैं आप, उसके लिए आप जो है मातृ भक्त हैं, पितृभक्त हैं, तो निरंतर आपकी उन्नति और तरक्की हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। सांगा सपरिवार सहितायाम पितृदेवता प्रसन्नार्थ च पितृ निमित्त गरुड़ प्राण श्रवण क्रमांगत्वेन संकल्पम अहम कर्म करिष्ये करस्यमाणं करस्यामि करस्यमाणः। भगवान विष्णवे नमः। भगवान का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो नारायणाय नमः। ओम भगवती शाम विष्णवे नमः। पंचदशों अध्याय 15वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं कि धर्मात्मा स्वर्गति भूत्वा जायते विमले कुले आत्मस्या संपुते न जठनी नगर जठरे वदः। श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है। फिर से गरुड़ जी ने प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग भोग कर फिर कुल में जाकर उत्पन्न होता है, कृपा करके उनकी गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन करिए कि पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचार करता है। हे करुणानिधि, यह भी बतलाइए। श्री भगवानो वाचा, भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो। साधु पुष्ट्वा त्वया तार्या परम गोपनीय बदामि ते यस्या विज्ञान मंत्रेणम सर्वज्ञाम प्रजायते। श्री भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, इसका उत्तर परम गोपनीय होते भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञाता प्राप्त होती है,
शरीर का स्वरूप परमार्थ की सिद्धि करने वाले अनेक गुण संपन्न एवं योगियों को धारण करने का स्थान उसे कहता हूँ। कष्ट चक्र चिंतनम चा श्रया भोवत योगिनाम ब्रह्मांडा चिदानंद रूप ध्यानम तथा शृणु। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जिनके जिस शरीर में योगी जन कष्ट चित्रों का चिंतन करते हैं, फिर दशम द्वार ब्रह्मांड में चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करते करते उनको मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मेरी परम कि जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के नियम भी बतलाते हैं। ऋतुकाले तो नारिणम चातु चतुष्टधाम तवालोका समोद्वामम पापा क्रमांच संभवित। जब पिता ऋतुकाल से 4 दिन स्त्री त्याग करें, क्योंकि इतने दिन इंद्रदत्त ब्रह्म हत्या स्त्री शरीर में रहती है जो रजो रूप से निकलती है, इतने दिन स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान कर शुद्धि होती है। 7वें दिन देवता पितरों का पूजन करने योग्य होती है। सप्ताह मध्य ये गर्भे चा भवे चा मलिनाशया प्रतया समोया यच्चा पुत्रस्या संभतः। संसार भगवान कहते हैं सप्ताह के मध्य जो है गर्भाधान अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे मलिन कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। अष्टा के मध्य प्राय होते हैं किंतु सुपुत्र नहीं होते हैं। समरात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र का प्राप्त होता है और विषम रात्रियों में कन्या की उत्पत्ति होती है, कन्या का जन्म होता है। इस प्रकार पुत्र की इच्छा से पहले 7 दिन छोड़ करके युगम तिथियों में गर्भाधान करें, अर्थात अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये युगम तिथि है। डिस्पोजल प्लेट दे दो, उन्होंने अपना कच्चा खाना बनाया ना, खिचड़ी वो खा। सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये विषम तिथियां हैं। सहुता तो निशासाया स्त्राणा समासं बुधवा सवैया चतुर्दशी गात्री तथति तत्र तवे। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, सामान्य भाव से स्त्रियों की 16 ऋतु काल होती हैं। इनमें 14 रात्रियों में गर्भ रहता है। 14वीं रात्रि में आकृति अभाग्य पुत्र कभी नहीं आते हैं। यही रात्रि गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्रों के लिए है। पंचमी हानि नारेणम कार्या मधुर भोजनम कटुचारा तीक्ष्णम चा चतुरारतः। ऋतुकाल कालांतर स्त्रियों के नियम ऐसे होने चाहिए कि चौथे दिन शुद्ध होकर स्त्री 5वें दिन मधुर भोजन करें, कड़वी तीक्ष्ण गर्म वस्तुओं का त्याग करें। स्त्रियों का उदर औषधियों को उत्पन्न करने का क्षेत्र है। इस प्रकार जिस प्रकार किसान क्षेत्र को शुद्ध करके बीज बोता है तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन देने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होता है। तांबूल पुष्प श्रीखंडे चा संयुक्ता सुध सुंभवम धर्मया मानसे कर्मम धर्मस्या मानसे तुल्या सर्वे चा दोहिकम। तो श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, रतिदान के समय पुरुष को चित्त के विचार जैसे होते हैं, उन्हीं विचारों का स्वभाव पाकर जीव गर्भ में प्रवेश करते हैं। चिंतया बीज रूपा ही नित्या च शुक्र संस्थिताम कर्माशतसा शुक्रम सयाता चो निश्चितः। भगवान कह रहे हैं बीज रूप चेतना नित्या रहता है। इस प्रकार जब कामदेव, चित्त और वीर्य तीनों का एक ही मात्र होता है कि तब स्त्री की गर्भाशय में पुत्र की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आया हुआ पुत्र परम आनंद देता है। इस प्रकार पुण्यात्मा के पुष्पवन आदि सारे संस्कार होने चाहिए। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष सूर्य आदि ग्रहों के उच्च होने पर ही जन्म लेता है। इनके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन प्राप्त करते हैं, अर्थात विधि विधान से सारे कर्म होते हैं और माता पिता भी दान पुण्य में लगे रहते हैं।
विद्यार्थी विनय संपन्नो बदते पितृवेश मणि शांता सघेन सा भवम भक्ता चागत विशरद। ऐसा बालक पिता के घर में विनय संपन्न बढ़ता है, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करता है, वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है और तरुण अवस्था में दिव्य स्त्री पाता है और धन पाकर दान करने में भी तत्पर रहता है, पूजा पाठ करने में तत्पर रहता है, माता पिता की सेवा करने में तत्पर होता है, गुरु ब्राह्मणों की सेवा करने में भी तत्पर रहता है। और पुण्य उदय होने पर ततस्या प्राप्तते नित्या मतया चा निरोचने अध्यासो समाव्याप्ता कुर्तते ब्रह्मचिंतनम। अब वह आत्म अध्याय के विचार करता है, अध्यात्म विचार करता है। वस्तु में अवस्तु जैसे रस्सी को सर्प समझना, ऐसे असत्य रूप अवस्तु को वस्तु ज्ञान रूप सत्य समझना, इन अपवादों में हमेशा दूर रहता है। अर्थात जो सत्य है उसी का चिंतन करता है, असत्य को त्याग देता है। ऐसे वह बालक या बालिका अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होता है। आत्मरूप ईश्वर, अनात्म स्वरूप ईश्वर, देहिक और पृथ्वी आदि में ब्रह्मांड इसका संबंध है, और किंतु कमल जलव्रत असंग है। यही ज्ञान के लिए है गरुड़, आत्मरूपी पृथ्वी आदि के गुण मैं तुमसे कहता हूँ। वो अपनी शरीर में क्या क्या देखता है कि पृथ्वी में मेरे शरीर में है, जल है, तेज है, पवन है, आकाश है, पंच महाभूत शरीर के कारण हैं। इनमें भी पंच भौतिक शरीर बनता है। इन पांच महाभूतों से हमारी त्वचा, अस्थि, नाड़ियाँ, रोम आदि ये पांच हैं। हे गरुड़ जी, ये पृथ्वी के गुण भी हमारे शरीर में वह ज्ञानी समझता है। लला मूत्रात्ता शुक्रम मंजा रक्ता च पंचकम अपा पंचगुणम प्रोक्ता तेजस्वी च निशामयः। अब तेज के गुण भी भगवान बतलाते हैं कि भूख लगना, प्यास लगना, आलस्य आना, नींद आना एवं कांति, ये पांच गुण भी योगियों के तेज कहे गए हैं। ये भी हमारे शरीर में विराजमान हैं। अकुचनम धवनम च लगनम च प्रसारणम चेष्टि चेति पंचपे गुणा वायु प्रकीर्तितः। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये पांच वायु के गुण हैं। ये भी हमारे शरीर में विद्यमान है। मनो बुद्धि अहंकारा चिति चेता चतुष्टमम अंतः करणा शुद्धि पूर्व पंचा विवासताम। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों से युक्त होकर देह में रहते हैं। श्रोत, त्वचा, नासिका, पांच ज्ञानेन्द्रियां, वाणी, पद, कर, गुह्या, गुहेंद्रिय, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, पवन, सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, ये 10 इंद्रियों के देवता हैं। इंगला, पिंगला, सुषमा, गंधारी, गज्जीवा, ऊखा, यश्वनी, अलवा, समाया, सापी, शंकिनो दशमी तथा पिंड मध्य स्था होता प्रधाना 10 नाड़िका। अबला, कुहू, शंकनी, ये शरीर की नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कुलुच, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हमारे शरीर में हैं। हृदयो प्राण गुदोपाना श्यामनो नाभिमंडले उदया कंठ देवस्या च सर्व शरीरणम। श्री भगवान कह रहे हैं कि हृदय में प्राण है, गुदा में पान है, नाभि में समान है, कंठ में उदान है, सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान वायु रहती है। वामन वायु द्वारा छींक आती है। कुर्म वायु से नेत्र मलिन होते हैं। कुर्म वायु से छींक आती है।